स्टाइल जी। रहता है। क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम गुरदीप सिंह ओबरॉय है। ऐसे लोग मुझे दीपी ओबरॉय से पहचानते हैं। डीपी ओबेराय। ओबरॉय। कहाँ से बिलोंग करते सर? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी से पहले जुड़ा हुआ था। मैं जनरल सेक्रेटरी था वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, स्टेट लेवल। ओके। उसके बाद में मैं दिल्ली गया और वहाँ पर मैं मेंबर था एडवाइजरी कमेटी एआईसीसी न्यू दिल्ली। तो अभी आप यूपी में क्या कर रहे हैं यहाँ पे लखनऊ में? मैं अपना हम लोग के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हैं कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस ने हम लोग को साइडलाइन किया है। मतलब काफ़ी सीनियर लीडर्स को साइडलाइन किए हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। तो विद अ हैवी हार्ट मैं कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दिया है फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। और मैं कुछ समय के बाद मैंने अपना पार्टी स्टार्ट किया है, एम्ब्राइंग स्टेज में है। उसका नाम है आम आदमी दुल्हैया पार्टी, जो आज ग्रेजुअली अपनी स्थिरता से काफ़ी अपना नाम कमा रही है, लोगों को जुटा रही है। और हम एस्पायर करते हैं कि इसको कल जाके हम एक नेशनल पार्टी का कम्प्लेक्शन देंगे और इसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो आपको, जब देश में ऑलरेडी इतनी सारी पार्टियां हैं पॉलिटिकल, तो आपको नई पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? सर, बात ये है कि मेरी पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई भी 600 से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें नहीं है। मेरी पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये है कि लोगों के चेहरों से आंसू, आँखों से आंसू पूछ के उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं, आंसू या अश्रु। बंगाल से जहाँ से आप आते हैं वहाँ तो तो मेरा कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत दिनों तक सत्ता में रही हैं, लगभग 30-35 बरस तक जी कम्युनिस्ट पार्टियां सत्ता जी में रही हैं। जी तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी से भी बेहतर कोई आइडियोलॉजी है आपके पास? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का तो आइडियोलॉजी वर्ल्ड फेमस है। जी। ये तो माने कोई डिस्प्यूट का बात ही नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी साधारण लोगों को डेवलप करने में आगे लेके जाती है। और जितना बोला जाए कम है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी समाज के तौर से एक देश को सही ढंग से नेशनल एक स्थिरता देती है और उसके आधार पर एक नेशन को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाती है। दुनिया में सबसे पावरफुल देश अगर आप देखेंगे तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही देश हैं, क्योंकि वो समाज को इंडिविजुअलिज्म देती है। इंडिविजुअलिज्म से वो लोगों के अंदर में इंटरेस्ट लेते हुए उनको आगे बढ़ाती है। और इसका जो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि वो नेशन हर प्रकार से मजबूत होता है। तो कम्युनिज़्म बोल लीजिए या सोशलिज़्म टू ए हायर डिग्री बोल लीजिए, ये तो भारत में नहीं है। जो होना चाहिए वो नहीं है। जी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा इतना पॉपुलेशन है, आज भारत पॉपुलेशन में सबसे आगे है दुनिया में, पर हम लोग जो राजनीति फॉलो कर रहे हैं उसके कारण में भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप कौन सी
विचारधारा आपकी पार्टी की क्या विचारधारा होगी? आप क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए समाज में? मेरी पार्टी का सिद्धांत ह्यूमनिज्म है, इंसानियत है, मानवता है। मानवता है। धन्यवाद। इसके आधार पर जो भी लागू है मानवता के कारण में, मनुष्य को आगे डेवलप करने के लिए, मनुष्य को या समाज को आगे लेके जाने के लिए, मानवता की धारणा के ऊपर में हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। और हम समझते हैं कि यही कॉर्नरस्टोन होता है राजनीति का। तो इसमें हम लोग काफ़ी ऑपोजिशन पार्टी जो हमारे लाइक माइंडेड हैं उनके साथ में जुटते हैं, उनको हम्बली प्रणाम करके बोलते हैं कि आप हमारे साथ में रहिए, और हम लोग मिलजुल के जो आगे की इलेक्शंस हैं, चाहे हमारे यहाँ स्टेट इलेक्शंस हों या हमारे सेंट्रल इलेक्शंस हों, चाहे वो हमारा स्टेट लेवल इलेक्शंस हो या हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो, हम लोग को मिलजुल के इलेक्शन लाइक माइंडेड पार्टी के साथ में रहना चाहिए, और सब पार्टीज़ को साथ में नहीं जोड़ना चाहिए, भले वो ऑपोजिशन में हैं, क्योंकि उनका जो धारणा है वो उस धारणा को विचित्र तरीक़ा से चलाते हैं, जिससे हमारे जो अच्छे लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं उन लोग को बेनिफिट नहीं होता, लॉस होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम सर।